हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। चलिए क्लास को अपन तो आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। यदि किसी कण एक प्रक्षेप्य का वेग v है और उसकी गति की दिशा से साथ थीटा कोण बनाए तो इतने समय बाद वो समकोण बनाता हुआ चला जाएगा, ऐसी बात अपन से पूछी है। तो देखो, अपन ने मान लिया कि बिंदु P पर कण का वेग v है जो दिशा थीटा है। तो बिंदु P पर कण का वेग कितना है, v है, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है। t समय के बाद वो Q पर पहुंचेगा जहां उसका वेग पूर्व की दिशा के लंबवत हो। तो देखो, t समय के बाद मान लो ये यहाँ से चलकर यहाँ पहुंच गया, जो ये पहले की दिशा रही वेग की, इस दिशा के ये वाली दिशा क्या है, लंबवत है। तो प्रक्षेप्य पर गुरुत्वाकर्षण बल g, जनरली गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा प्रक्षेप्य पर। ये g कहाँ लगता है, नीचे। अब इस g के अपन ने कंपोनेंट लिए, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल निकल के आएगा वो 90 माइनस थीटा निकल के आएगा। तो इसका इस डायरेक्शन में अपन कंपोनेंट लें तो वो आएगा g कोस 90 माइनस थीटा। तो g कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए g साइन थीटा हो गया। तो इस दिशा में g साइन थीटा, तो इस दिशा में क्या होगा, माइनस जी साइन थीटा। इधर जो होगा उसका ऑपोजिट इधर जाएगा, इसीलिए पी आर की दिशा में माइनस जी साइन थीटा। अब बिंदु क्यू पर अपन बात करें तो बिंदु क्यू पर आर क्यू के लंबवत दिशा में प्रक्षेप्य का वेग क्या होगा, 0। क्योंकि बिंदु क्यू पर बात करें तो आर क्यू की दिशा में इसके लंबवत वेग का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो लंबवत वेग का मान 0 होगा, तो गति की समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी। तो अपन ने लिख ही दिया लंबवत वेग 0। लंबवत वेग 0 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गति की समीकरण अपन वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ये किसी एंगल पर है, 90 डिग्री पर है। तो यहाँ v इक्वल टू, मतलब u का मान तो v है, मतलब प्रारंभिक वेग v था ही सही, अंतिम वेग ये 0 है ही सही, a का मान माइनस जी साइन थीटा और कुछ समय लगा t। इस इक्वेशन में रख दो, यहाँ से आपका t का वैल्यू आ जाएगा भाई। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यदि प्रक्षेप बिंदु में से जाने वाली क्षैतिज तल के ऊपर किसी प्रक्षेप्य की ऊंचाई तो h है, प्रक्षेप कोण अल्फा है, तो उन दोनों क्षणों के बीच समय अंतराल बताओ जब प्रक्षेप्य की ऊंचाई इतनी है। देखना कौन सा समय की बात कर रहा है। मान लीजिए मैंने u वेग से किसी कण को प्रक्षेपित किया जो अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है। जब ये यहाँ से चलता हुआ मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन में दे रखी है h, मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन में दे रखी है h, स्मॉल h। ओके, ये मैक्सिमम हाइट हो गई अपनी स्मॉल h यहाँ तक। अब आपको देखो वो समय अंतराल बताना है जहाँ हाइट h साइन स्क्वायर अल्फा हो। तो ये जब ये कण चल रहा होगा तो इस पॉइंट पर, और आगे चलता हुआ जब नीचे आ रहा होगा तो इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंटों पर यह हाइट क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय t1, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय t2। तो यहाँ से यहाँ तक p से p डैश तक का समय अंतराल चाहिए अपने को, मतलब t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1 चाहिए। तो देखो अपन ने क्या किया, माना प्रक्षेप्य का वेग u और ऊंचाई h दे रखी है क्वेश्चन में। तो बताइए h बराबर यही लिखा है, तब ये फॉर्मूला अपन जानते हैं मैक्सिमम हाइट का होता है। अब अपने को दो बिंदु मिल गए p और p डैश, चित्र में दिखा दिए, और जिन पर समय कितना है, t1 और t2 है। तो गति की समीकरण लगाओ। गति की समीकरण क्या होती है भाई, ac इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये वाई डायरेक्शन में लगानी होती है। तो देखो s का मतलब हाइट, तो अपन p या p डैश की बात करें तो दोनों बिंदुओं पर हाइट सेम है। कितनी देर की क्वेश्चन में हाइट, h साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह गया u वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, तो अपन जानते हैं ऐसे u वेलोसिटी से फेंक रहा था, ये थीटा एंगल है मान लो, तो ये x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में क्या होता है, तो u साइन थीटा। थीटा की जगह आप अल्फा ले लो तो ये अल्फा हो गया, इसलिए यहाँ क्या गया, u साइन अल्फा इंटू टी, ए की जगह माइनस जी लिखते हैं। ओके, यहाँ से सोल्व करो, इस दो को मल्टीपल इससे भी किया इससे भी किया, ये बन गया। इसको t में द्विघात समीकरण की फॉर्म में लाए। यदि इसको द्विघात समीकरण की फॉर्म में ले आए तो समीकरण के दो मूल होते हैं भाई, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, t1 एंड t2। तो अपन जानते हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो तुम्हें पता हो मूलों का गुणनफल वगैरह कैसे निकालते हैं, तो मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए करोगे तो सी अपॉन ए, सी मतलब कांस्टेंट, ए अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इट मीन्स टी स्क्वायर का गुणांक।
ओके, तो मुझे निकालना है वी फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतराल T2 माइनस T1 चाहिए। मुझे ये चाहिए T1 T2 दे रखा है, T1 प्लस T2 दे रखा है। तो फिर एक फॉर्मूला होता है भाई अलजेब्रा का, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2। जब प्लस वाला और इंटू वाला दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। और मान लो मुझे प्लस वाला चाहिए था, माइनस वाला दे रखा होता तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कर देते हैं। यहाँ जो ऊपर अपन ने वैल्यू निकाल रखी है, इन वैल्यूज़ को क्या किया भाई, यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। यहाँ पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करो, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर, इसको सेम रखा। यहाँ तुम देखो h का फॉर्मूला स्टार्टिंग में अपन ने लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 2gh आएगा। यहाँ पुट करो भाई, ये यहाँ पुट कर दिया तो ये बन गया। अब यहाँ से 8h अपॉन g कॉमन ले लिया, कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, रूट लगाने पर ये समय अंतराल अपना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन पढ़ेंगे भाई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन पढ़ते हैं। देखो, यदि किसी प्रक्षेप्य के वेग और उसके पथ की नाभि जीवा के सिरों पर v1 v2 हो, ओके, मतलब नाभि की जीवा है भाई, प्रक्षेप्य का वेग, ओके, उसके पथ पर नाभि की जीवा के सिरों पर v1 v2 है। तो प्रक्षेप्य का जो वेग है नाभि के जीवा के सिरों पर v1 v2 है और शीर्ष पर वेग v है, तो आपने को ये प्रूव करना है। तो देखो, देखना अच्छे से। अपन इसमें बात करें, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ तुम्हारे ऐसे ही। यहाँ पर देखो, जैसे अपन बात करें, ये अपन ने परवलय बनाया, ये अपन ने परवलय का पाथ बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है नाभि। जैसे मैं मान लूँ यह नाभि है, तो ये नाभि लंब हो गई। तो नाभि लंब के सिरा हो गया, एक तो हो गया L और एक हो गया L डैश। ओके, इस पॉइंटों पर अपन क्या खींचेंगे भाई, टेंजेंट। ये टेंजेंट खींचा। इस वाले पॉइंट पर भी क्या खींचेंगे अपन, टेंजेंट। और नाभि लंब के सिरों पर खींचे गए टेंजेंट कितना एंगल बनाते हैं भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए थीटा। और टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या होता है भाई, वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 गिवन है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v2 गिवन है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v2 गिवन है। यदि ये वाला एंगल थीटा कोण बना रहा है तो जैसी बात है इधर वाला कितना बनाएगा भाई, 90 माइनस थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक सौ होता है, आप निकाल सकते हो। ये एंगल अपने को मिल गया, तो इस पॉइंट पर भी मिल गया और इस पॉइंट पर मिल गया। तो तुम बताओ, और ये शीर्ष हो गया नाभि लंब का। इस नाभि लंब के शीर्ष पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई, नाभि लंब के शीर्ष पर वेलोसिटी v दे रखी है। और यदि इस पर वेलोसिटी v दे रखी है तो अपन तो जानते हैं इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है भाई, इस पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्षैतिज घटक होता है, जो क्या होता है v cos थीटा। मतलब ये जो अपन v cos थीटा मानते थे उसको v दे रखा है। v cos थीटा को क्या दे रखा है, v दे रखा है अपने को। ठीक है, v cos थीटा को v, ये आपको गिवन क्वेश्चन में v बोल रखा है जो v cos थीटा के इक्वल होगा। तो नाउ ये चीज़ें अपन लगाएंगे। तो देखो क्या लगाएंगे भाई, यहाँ देखो ये बातें मैंने यहाँ लिख दी भाई। नाभि लंब के सिरे L L डैश है जिन पर वेग u v1 v2 है। L के लिए क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, तो L2 के लिए इतना बनाएगी क्योंकि उधर 90 डिग्री था। L और L डैश से जो इस पर रेखा खींचेंगे वो हमेशा लंबवत होती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। परवलय के शीर्ष पर वेग क्या है, v दिया है, लेकिन शीर्ष पर वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है, v cos थीटा होता है। इसका मतलब v cos थीटा v दे रखा है। ये फॉर्मूला लगाना है। L के लिए लगाओ, तो L के लिए v कितना दे रखा है, v1, cos थीटा है, v है। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, v/v1। यदि मैं L2 के लिए लगाऊंगा तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस थीटा की जगह क्या आएगा भाई, 90 माइनस थीटा। तो v2 cos 90 माइनस थीटा v, ये होता है साइन थीटा, या v2 या v। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो v/v2 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए भाई, तो इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ v स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से इसको नीचे भेज दिया, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।